हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। दिस इज रंजन। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि SSC JEE के लिए अद्वैत एजुकेशन टीम ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए संकल्प बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम स्टूडेंट्स। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी स्टेट किसी भी शहर से अगर बिलोंग करते हैं तो भी ये कोर्स ये पूरा कंटेंट आप सब स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी बच्चे SSC JEE 2022-23 के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट लेवल पे। तो एसएससी की तैयारी किस तरीके से होगी, क्या इसमें पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ की तैयारी होगी, ये सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। और उसी के साथ इस शॉर्ट वीडियो में आप सबके लिए एसएससी का एक PYQ क्वेश्चन जो है वो भी अवेलेबल है, वो आपके साथ सॉल्व करवा देता हूं मैं जल्दी से। तो सर्किट आप देख ही सकते हैं, इसके साथ क्वेश्चन जो है उसको भी लेके आ जाते हैं जल्दी से, और उसके बाद मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो सवाल आया हुआ है SSC JEE 2018 के पेपर का क्वेश्चन है, ये 18 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2018 में पूछा गया था। ये एक सर्किट बनी हुई है और लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थेवेनिन्स वोल्टेज इन वोल्ट्स, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इन ओम्स एंड लोड करंट इन एम्पियर रेस्पेक्टिवली अक्रॉस द लोड रजिस्टर इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में लोड प्रतिरोध के पार थेवेनिन वोल्टेज वोल्ट्स में, थेवेनिन प्रतिरोध ओम्स में और विद्युत धारा एम्पियर में का मान क्रमशः ज्ञात करें। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं एसएससी के एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं, ऐसे सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस या एसी के क्वेश्चंस या मैग्नेटिक सर्किट्स के क्वेश्चन। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इनको सॉल्व करने का स्पेसिफिक तरीका होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पेपर के लिए सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है। तो ये सारा कुछ आपको ये जो संकल्प बैच है SSC JEE का जो डेडिकेटेड कोर्स अद्वैत एजुकेशन AJ एग्जाम्स की टीम ने लॉन्च किया है, इस संकल्प बैच में आपको बहुत ही विस्तार से बहुत ही बेस्ट वे में पढ़ाया जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर मैं बताऊं, उसके बाद इस सवाल को ले लेंगे हम तुरंत। इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट मैं अगर फीचर्स बताऊं तो जितनी चीजें एक सही एक एस्पिरेंट को जितनी सारी चीजें जितने रिसोर्सेज की जरूरत है वो सब उससे ज्यादा ही रिसोर्सेज यहाँ पे आपको दिखेंगे। आप देख सकते हैं 750 आवर्स से ज्यादा का तो कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। वर्कबुक मिलेगी आपको हर एक सब्जेक्ट की PDF फॉर्मेट में, फिर वही 3000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। जो भी आप कंटेंट देखेंगे हिंदी इंग्लिश के फॉर्म में आपको पूरा अवेलेबल रहेगा। जो फैकल्टीज भी जो पढ़ाएंगे वो पूरा हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड फॉर्म में ही पढ़ाएंगे। प्रीवियस बैच का रिकॉर्डेड लाइब्रेरी भी आपको अवेलेबल रहेगा, यानी कि ये लाइव क्लासरूम प्रोग्राम तो आप देख ही रहे हैं, इसके साथ यही सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रीवियस बैच का रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। डे 1 से पूरा का पूरा सब्जेक्ट फिनिश्ड होते तक टिल द एंड पूरा अवेलेबल रहेगा। तो आप चाहें तो आप ज्यादा पेस में पढ़ना चाहते हैं, जल्दी पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास वो भी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। HOD सर के साथ आपकी मीटिंग रहेगी, ऑल एक्सपर्ट गाइडेंस जो है वो उनसे आपको लगातार मिलता रहेगा रेगुलरली। सेपरेट टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा वो भी आप लोगों के लिए रहेगा डेडिकेटेडली, ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सकें। जो भी फैकल्टीज हैं वो सब उस ग्रुप में एडेड रहेंगे, तो आप अपने डाउट्स भी सॉल्व करवा सकते हैं। फिर मंथली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी रहेगा आप लोगों का। तो पूरे मंथ में आपने कितना कुछ पढ़ा हुआ है उस सबका एक साथ आपको कंबाइंड फॉर्म में टेस्ट जो है प्रैक्टिस टेस्ट वो भी दिलाने का मौका मिलेगा। वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो भी आपको मिलते रहेंगे, तो हर हफ्ते आप पूरे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है आप बनाते रहेंगे। और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि 365 दिन की तो कोर्स की वैलिडिटी है पूरी की पूरी, यानी 1 साल तक इस कंटेंट को लगातार जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं। तो इतने सारे एडेड फीचर्स हैं इस पूरे के पूरे संकल्प बैच फॉर SSC JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर, ठीक है। और इसका डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आप लोगों को लेके चलता हूं मैं क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन जो है कैसे बनाना चाहिए, एक स्टूडेंट जो है SSC JEE का एग्जाम अगर दिलाना चाह रहा है तो उसके माइंडसेट के हिसाब से ये सवाल कैसे बनेगा। इसको बनाने के तो 4-5 तरीके और हैं, बट मैं आपको जो बताऊंगा वो पेपर 1 के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके माइंडसेट के हिसाब से बताऊंगा कि उसे कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व करना है। आप इसमें KVL लगा सकते हैं, आप इसमें KCL लगा सकते हैं, आप इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। बट हम लोग अभी क्या तरीका लगाएंगे चलिए देखते हैं। मैं आपको बताता हूं इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। शॉर्टेस्ट फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट। तो संकल्प बैच में हम ये सारे कंसेप्ट जो है बहुत डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि SSC के पेपर 2 की भी तैयारी इसी कोर्स के अंदर इंटीग्रेटेड है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों पेपर्स की तैयारी यहाँ पे इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहेगी। तो जब कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस तो सेम है दोनों पेपर्स का, तो जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको डिटेल्ड डेप्थ में भी पढ़ेंगे, बड़े क्वेश्चंस भी लेंगे पेपर 2 के आधार पे, और प्लस MCQ को कैसे ऑप्ट करना है उसका अप्रोच भी सीखेंगे साथ में। तो चलिए ये सवाल है थेवेनिन्स थ्योरम का।
और थेवेनिन्स थ्योरम के हिसाब से हमको पता है कि लोड रेजिस्टर की वैल्यू, लोड रेजिस्टर को सबसे पहले हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले फॉर VTH, अगर VTH फाइंड करना है तो हमको पता है कि RL की वैल्यू कितनी है, 6 ओम है, और उसको हटा दो उसकी जगह से। ओपन सर्किट, VTH का मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, हटा दिया मैंने, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आपको वोल्टेज फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ए से लेके बी के बीच में, यही कहलाएगा VTH। क्लियर? दिस विल बी योर VTH। कैसे निकालेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। आप KVL लगा सकते हैं, इस पॉइंट से आप KCL लगा सकते हैं, तरीका बहुत सारा है। मैं सजेस्ट करता हूं, चलिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बना के देखते हैं इसको, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बना के देखते हैं। आपके पास ये प्रैक्टिकल सोर्स एक अवेलेबल है, दिस प्रैक्टिकल सोर्स इज व्हाट वी हैव गॉट। चलिए लिखते हैं बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हमको पता है कि यहां से कोई करंट नहीं गुजर रही है, ओपन सर्किट होने की वजह से जो भी करंट गुजर रही है इस 30 ओम के अंदर से गुजर रही है, और इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया तो VTH तुरंत मिल गया। यही यहां जो वोल्टेज वही है यहाँ की वोल्टेज VTH, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा मैं तो ये कैसा दिखेगा? नाउ दिस सर्किट विल बिकम लाइक दिस। देखिए अब ये सर्किट ऐसा दिखने लग जाएगा। देखते हैं ये सर्किट अभी कैसा दिखेगा, ठीक है। इस ब्रांच को तो ओपन कर रखा है हम लोगों ने, चलिए तो इसको ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है, बस यहां तक ही ड्रॉ करते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको बना देते हैं करंट सोर्स। अगर ये करंट सोर्स बन गया तो करंट कहां से कहां जा रही है? नीचे से ऊपर की तरफ। इसकी पोलैरिटी को देखते हुए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? I = 100/20 V/R, तो कितना बनेगा? 5 एम्पियर की करंट, ठीक है। ये 20 क्या हो जाएगा? ये 20 नीचे आ जाएगा, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसको। 20 आ जाएगा पैरेलल में, और 30 पहले से पैरेलल में था। So here we will have our 20 ohm and here we will have our 30 ohm, ठीक है। और इधर जो 10 ओम है उससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। यहां पर है VTH, क्लियर यहां तक? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच क्या है। अब करंट बेसिकली दो पार्ट्स में बस डिवाइड हो रही है, इन दो पार्ट्स में। यहां की करंट अगर आपने फाइंड कर लिया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रजिस्टर से 30 ओम से, और आपका VTH निकल के आ जाएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करें? सीधे CDR लगा लीजिए, और क्या, बाय करंट डिवीजन रूल। I' इज इक्वल टू, I' मान लीजिए यहाँ की करंट है, I' इज इक्वल्स टू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टर, और उससे पहले टोटल करंट मल्टीप्लाइड विद अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टर अपॉन होल अपॉन सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस। ऐसा 20 × 5 100, और 20 + 30, 20 + 30 इज 50। कितनी वैल्यू आई? 2 एम्पियर, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई? 2 एम्पियर आ गई। मतलब यहां से है 2 एम्पियर की सप्लाई। अब ये 2 एम्पियर की सप्लाई जब 30 ओम से गुजरेगी तो कितने का वोल्टेज बनाएगी बताइए? नाउ वैल्यू ऑफ VTH विल बी 60 वोल्ट। ये आ गया आपका एक आंसर, फटाफट से तुरंत आंसर आता चला जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं मैं, 60, दो जगह 60 है, यहाँ भी 60 वोल्ट है और यहाँ भी 60 वोल्ट है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब दूसरी चीज सॉल्व कर लेते हैं। अब बारी है RTH फाइंड करने की। RTH कैसे फाइंड करते हैं? कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा? देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स हो जाता है शॉर्ट। अब आपको पता है 20 और 30 पैरेलल में, जो आंसर आएगा 10 के साथ सीरीज, दैट विल बी योर RTH। कैसे निकलेगा यहाँ पे? देखिए RTH विल बी इक्वल टू 20 पैरेलल टू 30 सीरीज विथ 10। So 20 × 30 अपॉन 20 + 30, और जो आंसर आएगा +10 लास्ट में। ये कितना हो जाएगा? 20 × 30, 2 3 = 6, 600 डिवाइडेड बाय 50, कैंसिल, 5 1 = 5, 6 10, 5 2 = 12, ठीक है 12, और 12 + 10 दिस इज इक्वल टू 22 ohms। दिस इज द वैल्यू ऑफ RTH। पूरा स्टेप बाय स्टेप बना के मैं दिखा रहा हूँ आपको सोल्यूशन। ऐसा ही डेडिकेटेड फॉर्म में आपको कोर्स में भी मिलेगा ये चीज। 22 ohms मिल गया। अब मुझे लगता है तीसरी वैल्यू तक जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही आप सही आंसर पे पहुंच चुके हैं, दैट इज ऑप्शन सी। बट स्टिल अगर आप चाहें तो IL फाइंड कर सकते हैं, लास्ट में IL निकालने को बोला हुआ है। फॉर्मूला होता है हमारे पास IL = VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो VTH की वैल्यू हमारे पास कितनी है? VTH है 60, डिवाइड बाय RTH कितना है? 22, प्लस RL कितना है? 6। तो दिस इज 60 डिवाइड बाय 28। ये वैल्यू जो है आपके सवाल में जो गिवन है वो आ जाएगा। ये देखिए 2.22 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना होता है क्वेश्चंस पे। तो ये सारा अप्रोच का तरीका तब पता चलता है जब आप एक एक्सपर्ट गाइडेंस में पढ़ते हैं।
इस सवाल को केवीएल से कैसे बनाया जाएगा, इस सवाल को केसीएल से कैसे बनाया जाएगा, और क्यों मैंने इसको सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके दिखाया, ये सब के पीछे कुछ रीजन है, कुछ लॉजिक होता है कि हमको सवाल को कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारा अप्रोच हम सीखेंगे, ठीक है। और इस कोर्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, इसको मैं जल्दी फटाफट से और इंपॉर्टेंट डिटेल आपको एक बता देता हूँ कि ये जो कोर्स है फिलहाल संकल्प बैच एसएससी जेईई फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये कोर्स आपको अभी 15 जून तक केवल 4,500 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि अभी ऑफर चल रहा है, इस ऑफर की वजह से अप टू 15 जून ये कोर्स सिर्फ 4,500 रुपीज में मिलेगा आपको, ठीक है। एनरोल कैसे करना है इसमें, इस कोर्स में एनरोल होना बिल्कुल आसान है। आपको गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के अलावा एक और भी ऑप्शन है, आप ब्राउजर के थ्रू भी इस तरह कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें जो वेब एड्रेस है दैट इज www.gateacademy.co.in, उस पर विजिट करके भी आप इस एसएससी जेईई संकल्प बैच में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि 15 जून से क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी, और ये क्लासेस शुरुआत में 2 क्लासेस आपकी शुरू होंगी। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2:45 दोपहर, और जियोग्राफी की क्लास शाम 5 बजे। तो 2 क्लासेस के साथ ये कोर्सेज शुरू भी होता जा रहा है आपका। तो इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट लेवल पे अगर तैयारी करना है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, और 1 साल की वैलिडिटी है। इस 1 साल में जितनी बार चाहें आप उतनी बार कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस कोर्स में ज्वाइन होने के दौरान अगर किसी भी टाइप की डिफिकल्टी या क्वेरी जाती है तो आपके पास यहाँ पे नंबर्स गिवन है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9755662248, 9713113156 और 9770839100। किसी भी नंबर पे आराम से आप कॉल करिए, अपने डाउट्स अपनी क्वेरी सॉल्व कराइए, लेकिन अपनी प्रिपरेशन में जरा भी डिले मत आने दीजिए। तो इतना बेस्ट जब ऑफर है 15 जून तक के लिए, तो इसमें जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और बेस्ट कोर्स का मजा लीजिए, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।